फेस पर चिप है, फेस पर आपके पिंपल्स आ रहे हैं, यू कैन से कि डलनेस है, कोई ग्लो नहीं है, तो टीनेज एज में आप क्या कर सकते हैं। तो ये वीडियो उन टीनेजर्स के, उनके पेरेंट्स के लिए है जो इन कंडीशंस में या जो प्यूबर्टी फेज में है, इन सिचुएशन से आप परेशान हैं। तो टीनेजर स्किन के रूटीन आपका क्या होना चाहिए, क्या क्या आपको फॉलो करना है ड्यूरिंग योर हार्मोनल इम्बैलेंस, आपको क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। सो हम बात करते हैं टीनेजर स्किन के रूटीन की, बट बिफोर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि टीनेज कंडीशन में आपकी जो एक्ने इरप्शंस कंडीशंस हैं वो क्या है और कैसे होती हैं। तो टीनेजर कंडीशन में आपका जो एंड्रोजन हार्मोन होता है, ड्यू टू दैट आपको एक्सेसिव सीबम प्रोडक्शन होता है, दैट लीड टू आपको क्लॉग्ड पोर्स हैं, ब्रेकआउट्स हैं, एंड दैट लीड्स टू डलनेस एंड पिगमेंटेशन आल्सो समटाइम्स। तो उस चीज को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं? हैंडल करने के दो रीजंस हैं। योर स्किन के रूटीन शुड बी मिनिमल एंड माइल्ड। For example, cleanser should be very mild and foam based. Number 2, moisturizer should be either gel based, either should be matte finish. Number 3, your sunscreen should be either 30 and more than 30, but that should be very light gel based or matte finish. That will give you a good glow and that will reduce your sebum production. Now next most important, अगर किसी को टी जोन एक्ने है, किसी को हार्मोनल एक्ने है या किसी को बॉडी एक्ने, ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं। टी जोन अगर आपका ऑयली है, यानी कि एक्सेसिव आपको व्हाइट हेड ब्लैकहेड्स हैं, बॉडी आपको एक्ने है, जो लाइन एक्ने है, दैट मींस देयर आर सम हार्मोनल इम्बैलेंस। उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए वी कैन यूज सम सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लींजर एंड फेस वॉश एंड सम ऑइंटमेंट एंड जेल बेस्ड, and we can use some benzoyl peroxide based face wash and some creams also according to your dermat guidance. स्किन केयर मिस्टेक्स जो आप नॉर्मली टीनेजर्स जो करते हैं कि वो इन्फ्लुएंसर से इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि जितनी भी उनके प्रोडक्ट्स हैं जो वीडियो वायरल हो रही होती हैं वो सोचते हैं कि हमारी स्किन में ये काम करेंगी, बट हर किसी की स्किन, हर किसी का बॉडी मैकेनिज्म डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो उसका स्किन केयर रूटीन शुड बी डिफरेंट। दैट शुड बी लाइक माइल्ड जेंटल क्लींजर, gel based moisturizer and gel and matte finish sunscreen. For example, your condition is normal to dry skin, उसमें हमें यूज करना है a good ceramide based moisturizer and a good sunscreen that should be above 50 SPF. आपकी जो स्किन कंडीशन है वो बहुत ड्राई स्किन है, उसमें हमें यूज करने हैं कुछ सेंटिला बेस्ड ceramide based moisturizer and a good sunscreen, a very mild skin cleanser, either once a day or twice a day you can use. आपको क्या क्या अवॉइड करना है, आपको हार्श केमिकल्स या फ्रेग्रेंस वाले जितने भी फेस वॉश हैं या बॉडी स्क्रब हैं वो आपको अवॉइड करना है, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स लीड टू एक्ने इरप्शंस एंड पिगमेंटेशन। मोर ऑफ दैट, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की सनस्क्रीन, व्हाई सनस्क्रीन इज इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द सन प्रोटेक्शन ऑल्सो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर किसी का भी ऐसा है कि कोई एक्टिव स्किन के रूटीन यूज कर, फॉर एग्जाम्पल रेटिनॉल है, एस्ट्रेटिनोइन है, आप ऐसा कुछ भी स्किन के रूटीन यूज कर रहे हैं तो इस कंडीशन के बाद आपकी स्किन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, आपकी स्किन थोड़ी सी पतली हो जाती है, उसके बाद आपको स्किन प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। नाउ नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट की बॉयज एंड गर्ल्स की हमें करना है, क्या बॉयज को नहीं करना चाहिए। सो जनरल जितना हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि बॉयज हमेशा मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन स्किप कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। बार बार आपको अपने फ्रिक्वेंटली फेस वॉश नहीं करनी है। मोस्टली जनरली बॉयज क्या करते हैं कि अगर वो धूप में जाएंगे वापस आकर दिल क्लीन अगेन देयर फेस, अगर वो बाहर मतलब डस्ट में गए हैं अगेन दिल कम बैक दिल क्लीन देयर फेस। तो बार बार आप जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं अपने स्किन बैरियर आप डैमेज करते हैं। वंस योर स्किन बैरियर इज डैमेज यू कांट अचीव अ गुड ग्लो, यू कांट अचीव अ गुड स्किन टोन। तो इन सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए, इन सबसे बचने के लिए सन प्रोटेक्शन इज इम्पोर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज डाइट आपकी इसमें एक्ने इरप्शंस में या आपकी कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। अगर आपकी डाइट हेल्दी है, अगर आप प्लेंटी ऑफ वाटर ड्रिंक कर रहे हैं, आप आयरन रिच आप प्रोड्यूस फूड यूज कर रहे हैं, आप ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कंज्यूम कर रहे हैं, दैट विल गिव यू वेरी गुड स्मूथ टेक्सचर। अगर आप कुछ भी ऐसा यूज नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ना पानी पी रहे हैं, जंक फूड कंटेक कर रहे हैं, हेल्दी डाइट नहीं है, एंड आपको कुछ भी ऐसे स्किन प्रॉपर हेल्दी मेंटेन नहीं कर रहे हैं, दैट विल लीड्स टू एक्ने इरप्शंस। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन आवर ओपीडी कि व्हेन टू स्टार्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 18 ईयर्स आप एक दो इंग्रेडिएंट्स यूज कर सकते हैं, आपको बहुत ही बल्क में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स अपने रूटीन में ऐड नहीं करने हैं। Always prefer a mild routine, that should be 1 or 2 products in your routine. After 20 you can add 1 or 2 skincare ingredients, for example either retinol, either vitamin C, either niacinamide. If you have acne blemishes, you have some scars, you have some mild pigmentation, niacinamide is good and better to use in the night and follow with a good moisturizer. And if you have some pitted scars or box scars, definitely tretinoin is a good option, but always prefer under your dermat guidance.
एंड जितने भी आपके पिटेड आपके गड्ढे वाले स्कार्स होते हैं उनमें ज़्यादातर आपकी लेज़र ट्रीटमेंट्स काम करते हैं, देयर आर सम केमिकल ट्रीटमेंट्स जो हमेशा अपने डर्मेट की या अपने अच्छे क्लिनिक के गाइडेंस में आप करा सकते हैं। एंड मोर ऑफ दैट किसी को ऐसा है कि मैंने मेडिसिन भी ली, मैंने ट्रीटमेंट्स भी कराए, बट आई हैव सम पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपरपिगमेंटेशन दैट ऑल ड्यू टू कि कभी कभी हम सब कुछ करवाने के बाद भी अपनी डाइट अच्छी नहीं रखते हैं, अपनी सन प्रोटेक्शन अच्छे से मेंटेन नहीं करते हैं। सो प्रेफर करें कि हर 6 मंथ्स में या वंस इन 3 मंथ अपना स्किन की रूटीन आप चेंज करें। सो अपन डर्मेट से कंसल्ट कर सकते हैं, अपना रूटीन आप चेंज करवा सकते हैं। सो दैट्स अ कंप्लीट टीनेज स्किन केयर रूटीन। अगर आपको ये वीडियो हमारा यूजफुल लगा है या नॉलेजेबल लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। एंड मोर ऑफ दैट, अगर आपके कोई भी ऐसे कंसर्न्स हैं, आपकी ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है, आपको अभी तक यही डाउट्स थे मुझे क्या प्रोडक्ट्स कैसे यूज करने हैं, तो वी एट डेली वेलनेस क्लिनिक हैव मल्टीपल ट्रीटमेंट प्लान्स अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन वी कैन कस्टमाइज। बट किसी भी ट्रीटमेंट से पहले कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन नॉट इन अ 1 month or 2 month you can achieve a good miracle skin. For that consistency is very important. And अगर कोई भी और भी कंसर्न्स है, you can visit us at Delhi Wellness Clinic. Thank you.